Today we are starting with October November 2023 का पेपर 23 है ये पेपर 2 वेरिएंट 3। सो अगेन वापस बता रहा हूँ बेटा, ओ लेवल्स और आईजीसीएससी का सिलेबस सेम है। 90% ऑफ द टाइम पेपर्स भी सेम होते हैं। हाँ, कुछ पेपर्स डिफरेंट होते हैं, पहले डिफरेंट होते थे लेकिन आजकल सेम आ रहा है। एक चीज का ख्याल रखना है, आपने कैलकुलेटर्स लेकर नहीं जाना है। बिना वजह वहां पे कैलकुलेटर बाहर रखना पड़ेगा, खूब हो गया तो आपका नुकसान। Now, take one box to show which term is an example of a verification check. बेटा वेरिफिकेशन चेक मेरे पास दो ही हैं, कौन कौन से? सर प्रेजेंस चेक होगा। नहीं बेटा, विजुअल चेक और डबल एंट्री, यही दो हमारे पास वेरिफिकेशन चेक हैं सर। तो इसमें से कोई नजर आ रहा है? सर डबल डबल है। एंट्री। डबल एंट्री। सर ये नाउ लेन चेक तो डेटा वैलिडेशन में होगा ना? यस बेटा, ये तीनों जो आपके हैं ये किसका पार्ट है? डेटा वैलिडेशन चेक। डेटा वैलिडेशन। Now take one box to show which library routine returns the remainder of a division. सर मॉड। रिमाइंडर कौन लाता है? मॉड मॉड लाता है। लाता है। डिफ क्या लाता है? सर वो ऊपर वाला आता है क्वेश्चन। जिससे क्वोशिएंट, मल्टीप्लाई करता है। या फिर हम इसको इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं। रैंडम नंबर क्या करता है? जनरेट्स a सर random रैंडम value नंबर लाता है बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 inclusive। और राउंड क्या करता है? सर वो सर पैरामीटर राउंड दिया होता है उसके हिसाब से उसको राउंड ऑफ करना होता राउंड ऑफ the number to specified number of places। है। बेटा ये सब लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपकी चीजें रिवाइज भी होती रहे साथ साथ। Now, four pseudocode descriptions and five pseudocode keywords are shown. Draw one line to link each pseudocode description to the most appropriate pseudocode keyword. Not all pseudocode keywords will be used। ये पांच। Stores data in a file। बेटा डेटा फाइल में स्टोर करना है सर राइट होगा इसका। तो राइट होगा। Retrieves data from a file। आप जब डेटा रिट्रीव कर रहे हो, रिट्रीव का मतलब हुआ आपने डेटा लेकर आना है, तो आप क्या कर रहे हो? फाइल से डेटा रीड करोगे। Displays data on the screen। आउटपुट। आप जब आउटपुट करते हो तो स्क्रीन पे डेटा। Enters data from a keyboard। इनपुट पुट। करेंगे। In now give two reasons for storing data in a file। बेटा फाइल में डेटा स्टोर करने के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला फायदा, it stores data permanently। डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। अब जब परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, अब देखो सिंपल सी बात है, ये वाली फाइल मुझे अगर तुम लोगों को भेजनी है तो मुझे इसको पहले अपने पास स्टोर करना पड़ेगा ताकि आप शेयर करना आसान हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कैन शेयर फाइल विद अदर्स। अब सपोज करो आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर रहे हो, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, आपने अभी फाइल सेव नहीं की, तो वो डेटा सारा का सारा किस में स्टोर्ड है? आपकी रैम में। आपको अपनी टीचर को भेजना है तो आप उसको पहले क्या करते हो? आप उसको सेव पहले एज। सेव एज करते हो। आपने फाइल बनाई, अब आप सेंड कर सकते हो। सही। तो कैन शेयर फाइल विद अदर्स।
Now, a programmer is writing data entry program for booking theater seats. The programmer needs the program to accept only whole numbers that are greater than or equal to 1 and less than or equal to 6. मतलब मेरे पास जो वैल्यू है that is greater than equals to 1 और less than और equals to 6, ये रेंज होनी चाहिए आपकी. Now, give the name of two validation checks that are required for this program. बेटा ये क्या है आपके पास? सर बाउंड्री है ना, हाँ, इसको एक और प्रॉपर वर्ड कहते हैं, रेंज। रेंज. तो रेंज चेक. अब इसने एक चीज और बोली है, ये कौन सी डेटा टाइप होती है? सर फॉर्मेट चेक करेंगे ना हाँ, फॉर्मेट क्यों करोगे बेटा? सर, क्योंकि ये कौन सी? इंटीजर में होने चाहिए। हाँ, तो इंटीजर इज नॉट अ फॉर्मेट, इंटीजर इज अ डेटा टाइप. होल नंबर्स का मतलब इंटीजर होता है. तो आपके प्रोग्राम को सिर्फ इंटीजर, तो इंटीजर एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टाइप चेक. तो आपने इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना पड़ता है बेटा. सर फॉर्मेट चेक किस लिए यूज होगी? बेटा फॉर्मेट ज्यादातर देखो, जैसे कि साहब मैंने सपोज गाड़ी का है. अब गाड़ी के अंदर आपको पता है कि सेडान का फॉर्मेट क्या होता है? ये 3 लेटर्स डैश और 3 नंबर्स. अगर यही मैं एसयूवी की बात करूं तो एसयूवी में 2 डिजिट्स होते हैं और 4 नंबर होता है. सही. तो अब देखो फॉर्मेट है. या डेट की बात करें तो डे डे, मंथ मंथ, ईयर 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 ईयर. यहाँ पे आपका फॉर्मेट आ जाए, जहाँ पे एक सही। पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है लिखने का तरीका. होल नंबर इज अ डेटा टाइप. नाउ कंप्लीट दिस pseudo go to perform with two validation checks using your answers given in A. आपने 2 वैलिडेशन चेक्स को परफॉर्म किया. सही. वैलिडेशन चेक्स को परफॉर्म करने का तरीका. अब देखो रेंज चेक और टाइप चेक. मैंने इनपुट सीट्स कर ली. सही. अब मैं लगाता हूं लूप. मैंने लिखा if seats is less than 1 और or ग्रेटर देन 6। seats is greater than 6. ठीक है. और क्योंकि ये हमारा क्या हो गया? ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है। ये तो पहले और रे आपका वो हो गया और रेंज चेक हो गया है। रेंज चेक. अब टाइप चेक लगाना है. दिस इज माय. अब टाइप चेक कैसे लगाओगे? कि आपके सीट्स की वैल्यू अगर तो नॉट इक्वल टू है, राउंड ऑफ सीट्स कॉमा 0. सही. ये आपका क्या है? टाइप चेक। ये आपका टाइप चेक हो गया. टाइप चेक कैसे हुआ? कि अगर सीट की वैल्यू 4.5 है, तो आप सीट्स को जब 4.5 को करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. इस 4.5 नॉट इक्वल टू 5. यस. तो अगर ये गलत वैल्यूज है तो आपने क्या करना है? आपने अपने प्रोग्राम को रिपीट करवाना है और यूजर से सर कहना है इनपुट सीट्स. अंटिल कब तक? जब तक सीट्स की वैल्यू
greater than equals to 1 and seeds की value less than equals to 6 and seeds की value equals to round of seeds comma 0 सर हम नहीं होता। ये राउंड की जगह मॉड लगा सकते हैं। मॉड लगा के क्या करोगे बेटा? सर हम मॉड इज इक्वल्स टू 0 अगर लिखें। मॉड सीड 0। नहीं, मॉड ऑफ सीड्स इज इज इक्वल्स टू 0। मॉड ऑफ सीड्स, मॉड के लिए बेटा क्योंकि दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। अच्छा और तुम जब मॉड लगा दो, मॉड इवन और ऑड चेक करने के लिए होता है। मॉड से आप ये नहीं चेक कर सकते। अच्छा। सही है। इसको करने का एक और तरीका है, वो ज्यादा आसान है। लेकिन हम लोगों को वो वाइल है, हम लोग को वाइल मुश्किल लगता है, इस वजह से मैंने इससे किया था। वाइल से भी करके दे देता हूँ। वाइल के लिए आप क्या करोगे बेटा? आपने सीधा जस्ट इफ जैसे लगाया ना, वैसे ही वाइल लगेगा, क्योंकि इनपुट तो मैं ले चुका हूं। सही है। तो मैंने लिखा वाइल जस्ट लाइक इफ, वाइल अगर सीड्स की वैल्यू लेस देन 1 है या सीड्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है या सीड्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू राउंड ऑफ सीड्स कॉमा 0 है, तो आपने क्या करना है? आपने यूजर को बोला इनपुट्स इनवैलिड इनपुट प्लीज री एंटर, और उसको आपने वापस से इनपुट ले लिया और एंड वाइल लिख दिया। बेटा चाहे ये ऊपर वाली कहानी करो, सॉरी मैंने इसमें इनपुट के अंदर प्रॉम्प्ट नहीं डाला था, ये प्रॉम्प्ट वहां पे भी डालना चाहिए था मुझे। लेकिन चाहे ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। सही है। बेहतर है कि ये प्रॉम्प्ट मैसेज देना जरूरी होता है। तो हम मार्किंग स्कीम में कौन सा यूज हुआ है? क्या हुआ बेटा? तो पूछो हम मार्किंग स्कीम में कौन सा यूज हुआ है? मार्किंग की में जो भी यूज हुआ हुआ दोनों ठीक है बेटा, 100% वैलिड है। सर इस पेपर का हाँ जी टाइमिंग कितनी होगी? बेटा 1 आवर 45 मिनट, जितनी P1 के लिए थी उतनी P2 के लिए होती है हमारे पास। और आपका सच बता रहा हूँ, आपका पेपर ये पूरा यहाँ तक हम इंशाल्लाह, आपके अभी सामने है कि हम यहाँ तक डेटाबेस तक तो 40 आराम से हो सकता है 40 सर। 45 मिनट्स के अंदर तक पहुंच जाएंगे। 1 घंटे के लिए 1 घंटे का टाइम होगा हमारे पास ये करने के लिए। समझा समझा के सही है। करूंगा तब भी 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में जाएगा। Now, give one item of test data to use when testing this program. State the reason for your choice of test data. बेटा टेस्ट डेटा किस तरह का होता है? टेस्ट डेटा की ऐसी वैल्यू जो आपके बेसिकली यू कैन से कि, देखो हमारे पास 4 तरह के टेस्ट डेटा है। सर वो एबनॉर्मल वगैरह। यस, नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, बाउंड्री। मैं कहता हूँ बाउंड्री को कम से कम यूज करना, बाकी है। अब आप अगर सपोज करो मैं लिखता हूँ 3, तो 3 का रीजन क्या होगा? नॉर्मल डेटा, so will be
एक्सेप्टेड बाय प्रोग्राम। बेटा अगर सपोज करो आप लिखते हो -5, तो -5 क्या है? एबनॉर्मल Abnormal. डेटा शुड बी रिजेक्टेड बाय प्रोग्राम। एक्सट्रीम आप 1 या 6 लिख लो, तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोग्राम, दैट विल बी, नॉट शुड बी, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोग्राम। तो इस तरह आपने रीजंस बनाने होते हैं। Okay. An algorithm has been written in pseudocode to check if a new password is in a list of previously used passwords old list. If the password is not found, the new password will be stored at the end of the list to replace XXX already stored there. Okay. मेरे पास अब ये कह रहा है कि मेरे पास एक एरे है, इसका नाम क्या है? old list. ओल्ड लिस्ट। इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, कितना डेटा है हमें इसने नहीं बताया। यूजर पासवर्ड डालेगा और वो पासवर्ड को चेक करोगे कि इस लिस्ट में है या नहीं, लीनियर सर्च लगा के। तो आपने आउटपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड, इनपुट न्यू पासवर्ड, पोजीशन 1 फाउंड फॉल्स, रिपीट किया। अगर पासवर्ड इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट की पोजीशन के है तो आपने फाउंड को ट्रू कर दिया, वरना पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन +1। यहां तक कोई गलती नजर आ रही है बेटा? एंड इफ तक नहीं सर। नहीं लाइन 9 में कुछ लगता है। सर ये फाउंड वाला तो नहीं है? समझ और आई? न्यू पासवर्ड इसने करा हुआ है। ओ अच्छा बेटा अच्छा अच्छा। ऊपर उसने न्यू पासवर्ड रखा था, इधर इसने पासवर्ड कर दिया, वरना लॉजिक में कोई मसला नहीं था। तो एरर वन इज लाइन नंबर 6। करेक्शन क्या होगा? न्यू इफ पासवर्ड। न्यू पासवर्ड इज इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट की पहली पोजीशन से ढूंढना है। हाँ, अगर ये पोजीशन की वैल्यू 0 रखता ना तो हम सोचते अभी अनटिल फाउंड एंड ओल्ड लिस्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू एक्स एक्स। भाई या तो एक्स 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 आ जाएगा या फाउंड हो जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी है? नहीं सर गलत है। क्या होना चाहिए? एंड की जगह क्या? मैं अभी मुंह से बोल रहा हूं या अनटिल या तो और आएगा। फाउंड। जी, या ना, या तो फाउंड ट्रू हो जाए। अब देखो जब हम फाउंड ट्रू की बात करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं फाउंड, ये बिल्कुल ठीक है। तो मतलब या कोई एक फिर चीज होगी। दोनों में से कोई एक हो जाए ना। और होगा अच्छा। ना बीच में। जी, लाइन नंबर 11 विच इज until found और ओल्ड लिस्ट की पोजीशन वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। इफ फाउंड, बेटा इफ फाउंड का मतलब फाउंड इज इक्वल टू ट्रू है, ये बिल्कुल ऐसे लिख सकता है। तो हमने क्या किया? आउटपुट पासवर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर। अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू हो चुकी है मतलब पासवर्ड मिल चुका है, वरना इनपुट न्यू पासवर्ड एक्सेप्टेड। तो इसका ऐसा आउटपुट होना करेंगे चाहिए। ना। नहीं यहाँ क्या सर। होना चाहिए? इसका आउटपुट करेंगे। आउट। तो आपका लाइन नंबर 16 should be output new password accepted। क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं होगा। कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट फॉर द करेक्टेड एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को तो पहले आपने स्टार्ट के बाद आउटपुट और इनपुट किया, आपने कहा आउटपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड,
ठीक है। फिर आपने कहा इनपुट न्यू पासवर्ड। फिर आपने कहा पोजीशन की वैल्यू 1 और फाउंड को आपने क्या कर दिया, फॉल्स। इसको आप एक साथ कर सकते हो। फिर आपने कहा रिपीट, रिपीट को हम इग्नोर मारते हैं, हम सीधा इफ पे आ जाएंगे। हम लिखेंगे इज न्यू पासवर्ड इज इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट की पोजीशन। अगर तो यस है तो क्या करोगे, यस पे आपने फाउंड ट्रू कर दिया। नो पे वो वापस ऊपर ले जाएगा, तो आउटपुट करके करेक्ट है। हम्म। बेटा उधर से देखो, सब कुछ आपने उधर खुद से कुछ अजीब नहीं करना। अगर नहीं है, इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आप किस पे जाओगे, एल्स पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन प्लस वन, मतलब नो पे आपका क्या होगा, प्लस वन। सही है। और एंड इफ तो मतलब आपने यहां से भी निकल के पहुंचना यही है। अब आपके पास आ गई अनटिल वाली कंडीशन, तो अनटिल में अगेन वापस क्या लिखेंगे, इज फाउंड और सॉरी और इज फाउंड फॉर। अच्छा। फाउंड ट्रू था ना, तो जी हम जी फाउंड लिख सकते हैं जैसे इसने लिखा हुआ जी जी अनटिल जी। फाउंड और ओल्ड लिस्ट की पोजीशन वाली वैल्यू इक्वल्स टू एक्स 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 होगा। अगर तो हो गई यस, तो क्या करना है आपने, फिर एक और इफ आ गया, तो आपने अगर यस है तो यहाँ और नो है तो वापस क्या करोगे आप, ऊपर चले जाओगे जहां आपने रिपीट को छोड़ा था। अब ये फिर वापस आपने लिखा इज फाउंड सॉरी सॉरी शेप सा अजीब बन रहा है। अगर बेटा फाउंड की वैल्यू यस हो गई है, तो हमें क्या करना है, आउटपुट करना है पासवर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर। आउटपुट पासवर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर, और आपका प्रोग्राम एंड पे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, नो है, तो आपने क्या बोलना है, आउटपुट करवाना है और स्टोर करना है। आउटपुट न्यू पासवर्ड एक्सेप्टेड।
और ओल्ड लिस्ट की पोजीशन वाली वैल्यू के अंदर न्यू पासवर्ड स्टोर करा दे। क्लियर है? थोड़ा सा मैसी हो गया है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? There are three description of logic gates. Each logic gate has two inputs in B with one output I. The only time the output is one when the both inputs are one. ये तो मैं आप लोगों को लॉजिक गेट्स पे बहुत दफा करवा चुका हूँ, याद है? सर ये फर्स्ट वाला और नहीं, और नहीं है। The only time the output is one when both inputs are one. तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आपके एंड में होता है। हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई करता है। 0 0 0 1। सही है, आपने डायग्राम नहीं बनानी तो मैं यहाँ डायग्राम बनाने वाला था। The output is one when both inputs are different. और 0 1 1 0. The only time the output is one when both inputs are zero. नॉट Nor नॉट में तो सिर्फ एक इनपुट होगा ना। बेटा each logic gate has two inputs. Not के पास तो दो input ही नहीं होते। Consider this logic expression not A or not B or not C. Draw a logic circuit for this logic expression. बेटा आपने ये सेंटर गेट देखा और ठीक है, और के अंदर एक इनपुट आ रहा है नॉट सी। नॉट सी आ गया। अब इस और के अंदर एक और आ रहा है। ठीक है, इस और के अंदर नॉट ए नॉट बी। नॉट ए नॉट बी। होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। A program uses both local variables and global variables. सही है, लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस बताना है। लोकल वेरिएबल्स आर declared within a procedure or function. और ग्लोबल मतलब पूरे प्रोग्राम में हो सकता है। नहीं, मैं भी डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ। सही है, एंड ग्लोबल is declared outside of any procedure or a function. फिर हम ये कह सकते हैं कि लोकल वेरिएबल can be used within a procedure or a function and global can be used anywhere in the प्रोग्राम program. बेसिकली लोकल जो वेरिएबल होता है उसका जो स्कोप होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर या फंक्शन का होता है, जबकि ग्लोबल का जो स्कोप होता है वो कंप्लीट प्रोग्राम होता है। स्कोप का मतलब कहाँ यूज या कहाँ क्या ये कह सकता है।
तो ग्लोबल का ये फर्क है और आपका लोकल का ये फर्क है। ये रे। सर यस पहले वाला एक दफा सुन। हाँ ये वाला। जी सर। बेटा जो डिक्लेरेशन करते हैं याद है, मैं जैसे अब सपोज करो, यहाँ तो खैर कोई क्वेश्चन इस तरह का आया नहीं है मेरे पास। प्रोसीजर और वो पता है ना। जैसे सपोज करो मैंने लिखा प्रोसीजर एक्स वाई जी, इसमें मैंने कहा डिक्लेयर ए इंटीजर, और एक मैंने यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर बी इंटीजर। बेटा ये जो ए है ना, ये सिर्फ इस प्रोसीजर एक्स वाई जी के अंदर ही काम करेगा, क्योंकि ये इसके अंदर डिक्लेयर किया गया, डिफाइन किया गया। जबकि डिक्लेयर बी जो है ना, मैं ऐसे 10 प्रोसीजर्स बना लूं, इस बी को मैं यूज कर सकता हूँ 10 प्रोसीजर्स के अंदर, क्योंकि ये किसी प्रोसीजर या फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो दिस इज ग्लोबल एंड दिस इज ग्लोबल। ये मैंने तो यहाँ डिफाइन किया। ठीक है सर। This is an algorithm to find if a batch of parts has been manufactured successfully. सही है। Accept, reject, input part okay। अच्छा ये पूरा प्रोग्राम है, इसको हम चलाते हैं अब। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों की वैल्यू आपने 0 0 कर दी। अब इन दोनों को 0 0 करने के बाद आपने कहा इनपुट पार्ट ओके। क्योंकि अब देखो ये एरोज आ रहे हैं ना यहाँ, इसका मतलब ये लूप स्टार्ट हो रहा है। लूप के लिए मैं अक्सर कहता हूँ लाइन चेंज कर दो। तो हमारा पहला पार्ट क्या इनपुट हुआ, वाई। अब वाई इज पार्ट ओके इज इक्वल टू वाई, यस और नो। यस यस एक्सेप्ट इज इक्वल टू एक्सेप्ट प्लस वन। एक्सेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वन 1। अब आप जब इधर आए, क्या एक्सेप्ट की वैल्यू 10 है, नहीं, हम वापस घूम के कहाँ आ गए, पर आ गए। फिर हमने इनपुट पार्ट ओके किया, अब हमने वापस वाई एंटर किया। तो ये चेक कर रहा है इस पार्ट ओके इज इक्वल टू वाई, यस। तो वापस एक्सेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्या एक्सेप्ट की वैल्यू 10 हुई, नहीं, हम वापस ऊपर चले गए। फिर हमने एंटर किया वाई इज पार्ट ओके इज इक्वल टू वाई, यस। तो एक्सेप्ट इज इक्वल टू एक्सेप्ट प्लस वन। एक्सेप्ट की वैल्यू हो गई 3। फिर ये वापस ऊपर गया, क्या एक्सेप्ट की वैल्यू 10 है, नहीं, फिर हम ऊपर गए, इनपुट पार्ट ओके। अब हमने डाला एन। एन डालने के बाद इस पार्ट ओके इज इक्वल टू वाई, नहीं, तो रिजेक्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट प्लस वन। रिजेक्ट की वैल्यू आपने यहाँ 1 कर दी। बेटा ये सारी वैल्यूज खाली रहेंगी, 0 के बाद 1, जहां एन आया वहां 1 करना है आपने, डेटा की रेपिटेशन नहीं करनी होती। फिर हम वापस यहाँ से ऊपर गए, इनपुट पार्ट ओके किया, आपने वाई डाला, ये वैल्यू हो जाएगी 4। फिर आपने वाई डाला, ये वैल्यू हो गई 5। फिर आपने वाई डाला, ये वैल्यू हो गई 6। फिर आपने वाई डाला, ये वैल्यू हो गई 7। फिर आपने एन डाला, ये वैल्यू हो गई 2। फिर आपने वाई डाला, ये वैल्यू हो गई 8। फिर आपने वाई डाला, ये वैल्यू हो गई 9। फिर आपने वाई डाला, ये हो गई वैल्यू 10। अब वैल्यू 10 होने के बाद अब नीचे है, इज रिजेक्ट इज ग्रेटर देन 1। रिजेक्ट की वैल्यू यस 2 है, यस। तो आपने क्या किया, रिजेक्ट डिवाइडेड बाय एक्सेप्ट। रिजेक्ट की वैल्यू क्या है 2 टू डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 10 10 into 100। 2 डिवाइड बाय 10 इज 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 20 20 हो जाएगा। तो एरर की वैल्यू हो गई आपके पास 20। आउटपुट टू मैनी रिजेक्टेड, एरर की वैल्यू इज 20% एरर। तो आपने यहाँ लिखा टू मैनी रिजेक्टेड, 20% एरर, और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। अच्छा, यहाँ एक बार y को काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये आखिरी वाले y को हमने खाली छोड़ दो। कह रहे तो बेटे देखो, ये मैंने यहां तक तो चलाया था, फिर मैं कंटिन्यूस पे खुद आ गया। डिस्क्राइब हाउ द एल्गोरिथम शुड बी चेंज टू एक्सेप्ट y और y फॉर अ सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। क्या करोगे? तो मैं कैसे आ रही हूँ? इनपुट को हम क्या करेंगे? अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो एल्गोरिथम को चेंज कैसे करोगे? ये लिख सकते हैं, आफ्टर टेकिंग द इनपुट convert the input into uppercase using a subroutine to upper the नहीं भैया, टू अपर तो लेवल्स में यू केस। ठीक है, ना प्रोसेस बॉक्स 3 मार्क्स है ना। तो 1 मार्क आपका इनपुट लेने के बाद करना क्या है, इनपुट को आपने अपर केस में कन्वर्ट कर देना सब में, एक प्रोसेस बॉक्स के अंदर। क्लियर है ये? State the number of records and fields in this part of the database table। बेटा कितने fields and कितने records हैं? सर रिकॉर्ड्स 1 5 है। 2 3 4 5। बेटा ये fields होते हैं। ओ, And records 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। Give the name of a field that could be used for the primary key। बेटा primary key कौन सी है यहाँ पे? एक ही है, बस नजर आ रही है, स्पीशीज होनी चाहिए सर। species। Explain why the sanctuary might decide not to use the field in B part 1 as the primary key। क्यों? बेटा याद रखना, प्राइमरी की हम हमेशा नंबर्स में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो याद रखना मुश्किल है, और लंबे लंबे नाम्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ सकती हैं। कैन अकर स्पेलिंग मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ लॉन्ग नेम। A new field species ID आ गई, is added to the database table। The field contains a 6 character code, for example PH0001। अब देख रहे हो बेटा, यहाँ पे अगर मुझे वो लगाना होता ना वैलिडेशन चेक, तो कहा बेटा यहाँ मैं कौन सा चेक लगा सकता था? फॉर्मेट हो गया तो फॉर्मेट लगा सकता। गिव अ रीजन व्हाई दिस फील्ड वुड बी अ बेटर प्राइमरी की। यूनिक भी होगा और वो नंबर्स में भी होगा। विल यूनिकली identify each record। Write the output that would be given by the structured query language statement। बेटा आपने species और description को select करना है from pheasant list where number birds is greater than 6। बेटा number birds greater than 6 कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तो ये ट्रू सिल्वर है और ये ब्राउन ही इन है। दो पे हो। तो आपका ट्रू सिल्वर, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? व्हाइट लेस टॉप हाफ एंड ब्लैक लोअर हाफ।
व्हाइट लेस। सिर्फ नाम नहीं लिख सकते? बेटा नहीं ना, क्योंकि देखो ना, हमें सेलेक्ट क्या करना है, ये दोनों चीजें डिस्प्ले करनी है, स्पीशीज और डिस्क्रिप्शन। व्हाइट लेस अच्छा, टॉप हाफ एंड ब्लैक लोअर हाफ, और दूसरा क्या है आपके पास, ब्राउन एयर। ब्राउन एयर की डिस्क्रिप्शन क्या है, ब्राउन विद एयर टफ्स। ब्राउन एयर, ब्राउन। ब्राउन विद एयर टफ्स। कंप्लीट a sequence statement to display the all the species। आपने सिर्फ डिस्प्ले क्या करनी है, species where the birds are breeding and there were no young born this year। तो आपने सेलेक्ट क्या करना है, सिर्फ स्पीशीज species from इज दिस। season list where breeding is equals to yes and young is equals to 0। बेटा अगेन, बेटा ब्रीडिंग बूलियन है ना, तो अगर आप इसको सिर्फ ब्रीडिंग भी लिख दो, जैसे अभी हमने पीछे वो पढ़ा था फाउंड, तो इसका मतलब क्या है, ब्रीडिंग इज इक्वल टू ट्रू या ब्रीडिंग इज इक्वल टू यस। हंसी बेटा, मैंने कहा था पेपर में टाइम ज्यादा नहीं लगता, इतना समझाने के बाद भी आई गेस विद इन लेस देन 1 आवर हमने कंप्लीट कर लिया। तो जी सर। बाकी क्या है, हैं? जाग रहे हो ना। मास बेटा क्या समझ नहीं आ रहा। मास चला ही गया। A weather station takes temperature readings once an hour for a week। अब इस क्वेश्चन को मैं अगेन कहूंगा बेटा, हमेशा अपने पास डायग्राम के थ्रू बना के किया करो। सही है। यस। तो a weather station takes temperature readings once an hour for a week। हर घंटे की टेम्परेचर ले रहा है पूरे हफ्ते के लिए। These temperatures are stored in a two dimensional 2D array temperatures। हर कॉलम में कितनी रीडिंग्स है, 24 कॉलम में। तो आपके पास रो ईच कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स ना, तो मतलब मेरे पास रोज कितनी है, 7। नहीं, यही तो घुमाते हैं बेटा ये। सर इन अ वीक बोले ना सर? हम्म, बेटा कॉलम में, एक कॉलम के अंदर कितनी रीडिंग्स हैं, 24। तो अच्छा, कितने कॉलम हुए, आवर्स के लिए। 1 24। 2 3 4, 1 2 3 4 से लेके 7, 1 2 3 4 से लेके 20। बेटा एक कॉलम में 24 रीडिंग्स है ना, सही है। The first temperature is recorded at 0000 and the final temperature at 2300। There are 7 columns, one for each day of the week, starting with Monday and ending with Sunday। मतलब आपके पास जो आपका डे स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से हो रहा है, और एंड जो हो रहा है वो संडे पे हो रहा है। The variable max day, min day, average day are used to store the maximum, minimum and average temperatures for a day। हर दिन के टेम्परेचर की बात हो रही है। The variables max week, min week, and average week are used to store the maximum, minimum, and average temperature for the week। The array has already been set up and the data stored। मतलब यहाँ पे सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है।
इस एरे का नाम क्या है? टेम्परेचर्स। डेटा इज स्टोर। करना क्या है? सर ये टेबल बनाने के मार्क्स हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल भी मार्क्स। सही। तो अब आगे करना क्या है आपने? राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे। हर दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। सही। उसको हम किस में स्टोर कराएंगे? मैक्स डे और मिन डे के अंदर, और फिर आउटपुट करा देंगे। कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे। हर दिन का मुझे एवरेज टेम्परेचर चाहिए। हर दिन का मतलब सपोज करो मुझे मंडे है, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम एवरेज टेम्परेचर सब आउटपुट चाहिए। फिर आपने यही काम पूरे हफ्ते के लिए भी करना है। अब बेटा ऐसे कामों के लिए आपने मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बनाना है। बात कांस्टेंट कैसे बनाओगे आप? सपोज करो मैंने लिखा कांस्टेंट टोटल कितने घंटे हैं? 24। मैंने कहा कांस्टेंट कितने दिन है? 7। ऐसा ही है। सर एरिया नहीं बनाएंगे? किस चीज का बेटा? 2D एरे, आवर्स और डे। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे आके रुक गया था। ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंड टू टू डेसिमल प्लेस। आपने राउंड टू डेसिमल प्लेस खुद करवा देना है, वो राउंड का फंक्शन लगा देंगे हम। You must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. All inputs and output must contain suitable messages. You do not need to declare any array or variables. You may assume that this has already been done. You do not need to initialize the data in the temperatures. ना सही आपने है। एरे बनाना है, ना आपने कुछ होगा डिक्लेरेशन वगैरह करनी है। सर इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज का मतलब होता है कि हम वैल्यूज डालते हैं ना टेम्परेचर्स के अंदर, जैसे 1 2 3 जो भी वैल्यू अच्छा, डालते हैं। सही सही सही। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक एरे अज्यूम कर रहा हूँ डे के नाम से। 4 6 7। बेटा पहला दिन उसने कहा था मंडे होना चाहिए, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेंसडे, चौथा दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ताकि हम आउटपुट करना हमारे लिए आसान हो जाए। सही। अब हम चलते हैं मिनिमम मैक्सिमम हफ्ते का, मिनिमम मैक्सिमम दिन का। तो बेटा हमारे पास हफ्ते के लिए क्या है? मैक्स वीक और मिन वीक। तो मैंने क्या किया, मैक्स वीक, मिनिमम वीक, और वीकली टोटल चाहिए होगा, उसको 0 कर दिया। अच्छा, मैक्सिमम वीक मेरा क्या होना चाहिए? -1000। अब मिनिमम वीक क्या हो गया? 1000 रख लो, 100 रख लो। अब कमेंट आप साथ साथ कर दो, इनिशियलाइजिंग मैक्स एंड मिनिमम फॉर अ वीक। अब आपने लूप स्टार्ट किया फॉर एक्स
1 to 24 days। डेज कांस्टेंट रखा था, इसलिए तो बनाया था। तो बेटा आपने पेपर में एक या दो कांस्टेंट जरूर आइडेंटिफाई करना है, उसको शुरू में बना देना सर हम 1 to 7 नहीं ले सकते। है। या लिख सकते थे, लेकिन एग्जामिनर खुश होता है इससे, आपका एक्स्ट्रा मार्क नहीं समझ। सही है। अब आपने हफ्ता हफ्ते का स्टार्ट कर दिया, अब मुझे दिन के लिए जाना है, हर दिन के लिए। अब एक और लूप लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा मैक्स डे, मिनिमम डे और डेली टूर। मैक्स डे की वैल्यू -1000, 1000 और 0। इनिशियलाइजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर अ डे। सही। अब मैं लूप स्टार्ट। सॉरी बेटा, नेटवर्क हो गया था। क्या आवाज आ रही है सबको? जी। ओके, तो हम बात कर रहे थे हमें। अब लूप स्टार्ट करते हैं हम डेली की। फॉर, मैंने कहा दिस डे इज इक्वल्स टू
1 2 आवर्स, आवर्स कितने हैं? 24। बल्कि इसको हम कर देते हैं दिस डे और उसको कर देते हैं दिस आवर, दिस आवर, दिस डे। सो फॉर दिस आवर 1 2 आवर्स 24 टाइम्स चलेगा। अब सबसे पहले काम आप क्या करोगे? फाइंडिंग डेली मैक्स एंड मिनिमम। कैसे? इफ टेम्परेचर की कौन सी वाली पोजीशन? दिस आवर कॉमा This दिस डे इज ग्रेटर देन मैक्स डे। डे मैक्स है, मैक्स डे था, मैक्स डे। तो मैक्स डे के अंदर temperature आ गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर्स है ना, के अंदर दिस आवर और दिस डे को सेव करा दो। यही कहानी आपने लिखनी है वापस। इफ टेम्परेचर्स, अब मिनिमम के लिए करेंगे ना? यस बेटा, दिस आवर कॉमा दिस डे इज लेस देन मिनिमम। मिन डे। तो मिन डे के अंदर आप टेम्परेचर्स दिस आवर कॉमा दिस डे को सेव करा दोगे। अब कैलकुलेटिंग, सर इससे पहले हमको टेम्परेचर को राउंड ऑफ नहीं करना था? नहीं वो एंड में आउटपुट कराते हुए कर देंगे ना, उसने आउटपुट करते हुए बोला, अच्छा। तो आउटपुट कराते हुए कर देना। अच्छा सही है। कैलकुलेटिंग डेली टोटल कैसे करोगे आप? हमने डेली टोटल इज इक्वल्स टू डेली टोटल प्लस टेम्परेचर दिस आवर कॉमा दिस डे। मेरे पूरा हफ्ते की कहानी हो गई हमारी। जी। आपने, सॉरी, दिन की कहानी हो गई, आपने नेक्स्ट लगा दी। अब आपने करना है सारा का सारा आउटपुट, लेकिन उससे पहले आपने निकालनी है एवरेज। एवरेज। एवरेज को हम डालेंगे एवीजी डे के अंदर। एवी डे। तो हमने कहा एवी डे के अंदर जो मेरा डेली टोटल निकाला था मैंने, उसको डिवाइड कर दो किससे? आवर्स से। सही। ये हमने क्या किया? कैलकुलेटिंग डेली एवरेज। अब डिस्प्लेइंग डेटा फॉर ईच डे। कैसे आप आउटपुट कर रहे हो? आपने कहा आउटपुट, एरे का नाम हमने डे रखा था, कौन सा वाला इंडेक्स? दिस डे। दिस डे की वैल्यू 1 से लेके 7 तक जा रही है ना, तो मेरे पास 1 जो भी होगा आउटपुट हो जाएगा। फिर मैंने आउटपुट करना है
मैक्सिमम टेम्परेचर, उसको मैंने कहा राउंड कर दो। मैक्स डे को 2 दफा, 2 डेसिमल प्लेस। फिर मैंने कहा आउटपुट मिनिमम टेम्परेचर, उसको भी आपने कहा राउंड कर दो 2 दफा। आउटपुट एवरेज टेम्परेचर, उसको भी मैंने कहा राउंड कर दो 2 दफा। मुझे ये 3 चीजें चाहिए थी, डे का नाम और एवरेज, सारी हो गई। अब हम निकालते हैं हफ्ते की कहानी। हफ्ते की कहानी कैसे निकालोगे? फाइंडिंग वीकली मैक्सिमम। सर एवरेज को ऐड कर देंगे ना, सारे नहीं एवरेज को। नहीं 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 नहीं, वो तो अलग है ना। वो तो वीकली टोटल में हम डे टोटल मिला देंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा इफ जो डे का मैक्स था, अगर तो वो ग्रेटर देन मैक्स वीक हो गया, तो मैक्स वीक के अंदर मैक्स डे डाल देंगे। सेम, अगर मेरा मिनिमम डे लेस देन है मिनिमम वीक्स है, तो मिनिमम वीक के अंदर मिनिमम डे डाल देंगे। और वीकली टोटल था ना, मैंने कहा वीकली टोटल इज इक्वल्स टू वीकली टोटल प्लस डेली को। डेली टोटल। हो गया। नेक्स्ट लगा के लूप बन किया हमने। वीक की एवरेज को हमने किस में डालना था? एवी वीक। मैंने कहा एवी वीक के अंदर वीकली टोटल को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। डेज से। सही। कैलकुलेटिंग वीकली एवरेज, displaying data for week। क्या कर रहे हो? यही सारा करना है ना। ये आउटपुट करना। तो ये वाला सवाल इतना मुश्किल नहीं। यार ऐसे ही सवाल होते हैं, वो बस आपको थोड़ा घुमाया हुआ होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं सर, जैसे वो पिक्चर्स वाले होते हैं ना, ब्लॉक्स वाले ग्रे शेड वगैरह, जैसे आपने दफा कराए हाँ, भी थे, वो मुश्किल। बेटा वो ए लेवल्स पे थे। और मैक्स अच्छा। टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर एंड एवरेज टेम्परेचर मैक्स वीक, मिन वीक, और एवरेज। मैक्स वीक, मिन वीक और एवरेज वीक। और कुछ रहता है?
नहीं खत्म। अब देखो साथ साथ मेन बेटा, देखो मेन मुझे ये क्वेश्चन करवाने का मकसद नहीं था। मेरा ये था कि आपने अटेम्प्ट करते हुए फॉर्मेटिंग कैसे रखनी है। आपने देखा मैंने क्या क्या कमेंट किया है? मैंने तुम लोगों को बीच क्लास में, अच्छा मैं अपनी गलतियां भी, क्योंकि मुझे एक है कि या जो एक कभी का अगर गलत बोल दिया है तो उसको देखो रेक्टिफाई करना अच्छी बात है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि लूप को भी तुम लोगों को कमेंट कर दिया करो। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का पेपर चेक हुआ आया है, तो उसमें लूप को जो जो कमेंट किया है वो नॉट रिक्वायर्ड है, उस पर मार्किंग, उस कमेंट को मार्क नहीं देता एग्जाम में। सही है। तो आपने जो चीज कैलकुलेट कर रहे हो या जो चीज आउटपुट कर रहे हो ना, वो चीज आपने बतानी है। जैसे यहाँ पे मैं ये मिनिमम मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर रहा था, मैं यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिनिमम मैक्सिमम को पूरा दिन की सारी आउटपुट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ उनको कमेंट किया। जो चीज कैलकुलेट कर रहे होते हो ना वो समझा दिया करो बस कमेंट करके। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पेपर? सर ये आपने डिवाइड बाय 2 क्यों किया है? कहाँ किया है डिवाइड बाय 2? सर ये कॉमा 2 जो आपने लगाया है राउंड में। बेटा ये कॉमा 2 का मतलब हुआ कि मैक्स डे की जो भी वैल्यू है उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दे। क्यों? क्योंकि उसने ये कम, ये पढ़ो, ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो टेम्परेचर आउटपुट करे वो 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। सही है। आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल, ताकि आप अब मेन पहला काम आपने ये करना है, ये बनाना है, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि आप करना क्या चाह रहे थे। ये जब तक ये नहीं बनाओगे ना तो बेटा आप ये लूप में फंसते रहोगे। फिर दूसरी चीज, बेटा मिनिमम मैक्सिमम या जो भी हो, देखो अब ये डेली का था, तो डेली का अंदर आया, किसके अंदर? वीक के लूप के अंदर। डेली का लूप ये रहा ना, हर दिन का लूप ये रहा, दिन के घंटे का सॉरी लूप ये रहा, तो उसकी साइड इनिशियलाइजेशन उसके ऊपर है। तो इन चीज को थोड़ा सा आपको उसका ख्याल रखना होगा जब आप काम कर रहे हो। यहाँ पे इस क्लास को मैं रोक रहा हूँ, पेपर में आपको शेयर कर देता हूँ।